हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम दिसंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच की करंट अफेयर और उनसे संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में जो भी स्टेट्स आएंगी उन स्टेट के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर भी आज चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब महाराष्ट्र द्वारा जीता गया। इसका आयोजन महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अलीगढ़ यूपी में किया गया। इसके उपविजेता उड़ीसा रहे। इस प्रतियोगिता के साथ ही यह लड़कों की लगातार 19वीं जीत है, जबकि लड़कियों ने लगातार 10वीं बार यह खिताब जीता है। बात करें महाराष्ट्र की, राजधानी मुंबई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष क्या है? ये आम है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावणी और तमाशा है। महाराष्ट्र के त्योहार गुड़ी पड़वा, पोला त्योहार जिसमें बैल की पूजा की जाती है, बाणगंगा उत्सव और बाणगंगा महोत्सव है। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो ये गणेश्वर मंदिर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6 पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया। ये कंपनी है चीन की। चीन की रोबोटिक कंपनी रोबोट ईरा ने 3 दिसंबर को स्टार 1 नाम का रोबोट बनाया है। ये दुनिया का सबसे तेज रोबोट है, जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्टार आई ने चीन कंपनी यूनिटी के HI रोबोट को पछाड़ दिया है। HI रोबोट ने मार्च 2024 में करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब ये तोड़ दिया गया है। बात करें चीन की, किस महाद्वीप में? ये एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनबी या चीनी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजभाषा मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ नई दिल्ली के अंदर। इस आयोजन में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपग्रह प्रक्षेपणों के महत्व को उजागर करना और उपग्रह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। इस सम्मेलन में प्रस्तुतियां, पैनल चर्चाएं और कार्यशालाएं होंगी और इसमें मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह डेटा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मैप पोर्टल। केंद्र ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून माप विज्ञान मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी अमेरिका के द्वारा। भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी है। फरवरी 2020 में लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.2 बिलियन के सौदे के तहत अनुबंधित 24 हेलीकॉप्टरों में से 9 को अब तक भारत की सशस्त्र सेवाओं में शामिल किया जा चुका है। बात करें अमेरिका की, राजधानी वाशिंगटन DC है। ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में, जबकि मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता। ये जीता है जसलीन कौर ने। ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर ने अपनी प्रदर्शनी अल्टर के लिए प्रतिष्ठित
टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। टर्नर पुरस्कार विज्ञान ब्रिटेन का एक प्रमुख समकालीन कला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह असाधारण प्रदर्शनियों या परियोजनाओं के लिए हर साल एक ब्रिटिश कलाकार को दिया जाता है, जो कि भारतीय मूल की जसलीन कौर को दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण 2024 के पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। रोहिणी नेयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को दिया गया। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी श्री रविशंकर जी को दिया गया। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल पदक 6 जीते, जिसमें 1 रजत 5 कांस्य पदक थे। 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को दिया गया। IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार S सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 डॉरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और MA रॉबिन्सन को दिया गया। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 निहोन हिडाइक्यो, जो कि जापानी संगठन है, उसको दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 निमांस को दिया गया। 77वें कान फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट कौन सा पुरस्कार मिला? ये मिला था ग्रेड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 दिसंबर को। इस दिवस की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करना है। 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति ने 7 दिसंबर को हर साल झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं के प्रमुख है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के चौथे संस्करण का खिताब जीता पाकिस्तान के द्वारा। उपविजेता बांग्लादेश। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पाकिस्तान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड मेडल के द्वारा। इस मेले में बिहार के विकास को दिखाने वाली प्रदर्शनी के लिए बिहार को यह पुरस्कार दिया गया। इस मेले में बिहार के प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी निखिल धनराज निपाणीकर को यह मेडल दिया गया है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबा थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा थर्ड मिशन 4 दिसंबर 2024 को शाम 4:06 पर श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को प्रदर्शित करेगा। प्रोबा थर्ड मिशन में शामिल होने वाले अंतरिक्ष यानों का कुल वजन 550 किलोग्राम है, जिसमें क्रोनोग्राफ का वजन लगभग 310 किलोग्राम और ऑक्लेटर का वजन 240 किलोग्राम है। कुछ साइंस से संबंधित 2024 के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा। भारत के किस सूर्य मिशन 5 इन एलो ऑर्बिटल का पहला चक्कर पूरा किया? आदित्य L1 ने। भारत और कौन सा देश पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए उपग्रह तृष्णा लॉन्च करेगा? फ्रांस और भारत तृष्णा उपग्रह को लॉन्च करेंगे। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ओलेगा कोनोनेगा, जो कि रूस से संबंधित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किस देश ने की? ये की है दक्षिण कोरिया के द्वारा। शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के अर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 41वां और 42वां देश बना पेरू और स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसमें किन 3 शहरों में तैनात किया जाएगा? पहला पुणे में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 का खिताब जीता मारिया विक्टोरिया जुआन के द्वारा। मारिया विक्टोरिया को यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलने में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। विशेष रूप से फिलिपन आर्मी स्वास्थ्य सेवा और फिलिपींस की सशस्त्र सेना में उनके योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। यानी कि जो मारिया विक्टोरिया जुआन है, इसने फिलीपींस में जो सशस्त्र सैनिक थे उनको जो घायल हुए युद्ध के दौरान उनकी सेवा की थी, जिस कारण से इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जोंगसान स्टेशन खोला चीन के द्वारा। पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समेन हिल्स में स्थित इस राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन जोंगसान का उद्देश्य वायुमंडलीय संघटकों का निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा और पर्यावरण पर मानव गतिविधियों को देखेगा। यह स्टेशन अंटार्कटिका अनुसंधान में चीन की बढ़ती भूमिका का समर्थन करता है, जो एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अपने व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। बात करें चीन की, महाद्वीप एशिया, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबी या चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राजभाषा मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूके के बीच दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता आयोजित की गई। नई दिल्ली में पहला भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों देश अगले साल यानी कि 2025 में यूनाइटेड किंगडम में अपना तीसरा संवाद आयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड स्केलर थ्रेट लबाज 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत पर हुए हैं। इस रिपोर्ट में जून 2023 से मई 2024 तक मोबाइल और आईओटी ओटी पर हैकर्स द्वारा किए गए सुरक्षा हमलों का विश्लेषण किया गया है। मेलवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या फाइल है जो किसी कंप्यूटर से डेटा चुराता है और कंप्यूटर और उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और उसे नष्ट कर देता है। इसका उपयोग साइबर अपराधियों या हैकर्स द्वारा किया जाता है। मेलवेयर के सामान्य प्रकार जैसे कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या रैनसमवेयर हैं। विश्व में मोबाइल फोन पर होने वाले हमलों में से 28% भारत में हुए हैं। भारत के बाद दुनिया का दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बाद कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड का आता है। 2023 की रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद भारत का तीसरा स्थान था, जबकि 2024 में फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान। यह अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सुगम्य भारत अभियान ने 3 दिसंबर 2024 को 9 साल पूरे कर लिए हैं। सुगम्य भारत अभियान को 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने पर दिव्यांग लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। इसका आयोजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच मस्कट, ओमान में किया गया। चैंपियंस भारत रहा। यह भारत का 5वां खिताब है। उपविजेता पाकिस्तान और तीसरा स्थान जापान का रहा। शीर्ष स्कोरर सुफियान खान जो कि पाकिस्तान के, इसने 12 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अरिजीत सिंह हुदल जो कि भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी यामातो कवाहारा जो कि जापान के हैं और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रफेजुल सैनी जो कि मलेशिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी दी है रूस के द्वारा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए $126 बिलियन आवंटित करने वाले 2025 के बजट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें कुल सरकारी खर्च का 32.5% शामिल है। साल 2024 के मुकाबले इसमें $28 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यह रूस के सकल घरेलू उत्पाद का 6% से ज्यादा है। साल 2026 के लिए सैन्य खर्च $114.9 बिलियन और 2027 के लिए $122.4 बिलियन रखा गया है। मार्शल लॉ की घोषणा दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई।
दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान किया गया, लेकिन इससे कुछ घंटे बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल ने आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा कर दी। दक्षिण कोरिया में लगभग 6 घंटे तक मार्शल लॉ लागू रहा। क्या होता है मार्शल लॉ? मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें सेना बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू हो। इसे देश के किसी भी छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है और इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है, क्योंकि सैनिकों को किसी भी एक स्पेशल क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार इसके तहत दिया जाता है। बात करें दक्षिण कोरिया की, महाद्वीप एशिया, राजधानी सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान, राष्ट्रपति यू सुक येओल, प्रधानमंत्री हान डक-सू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटुम्बो नदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 57% वोटों के साथ सत्तारूढ़ स्वापो पार्टी की नेटुम्बो नदी नदेतवा 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। बात करें नामीबिया की, महाद्वीप अफ्रीका, राजधानी विंडहोक, मुद्रा नामीबियाई डॉलर, प्रधानमंत्री सारा कुगोगेलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमांस की खपत पर प्रतिबंध असम के द्वारा लगाया गया। असम में होटलों, रेस्टोरेंटों, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोह में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहां हिंदू, जैन और सिख की संख्या ज्यादा है। बात करें असम की, राजधानी दिसपुर है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के कुल पड़ोसी देश 2 भूटान और बांग्लादेश हैं। लोक नृत्य बिहू, बागुरुम्बा, बोरतला, ताल, सतरिया और झूमुर हैं। त्योहार की बात करें, बिहू, मी डेम मी फी, जोरहाट, अम्बुबाची जो कि माता पर मेला पर लगाया जाता है। बोहाग बिहू, माजुली उत्सव जो कि माजुली नदी द्वीप है जो असम का, वहां पर लगाया जाता है। रोंगकर त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल बेचलेट को। चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जोरिया को 2024 के लिए शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया। बेचेलेट को मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को डेनियन बारेनबोइम और अली अबू अवाद को प्रदान किया गया है। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार 2024 की, रोहिणी नेयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को दिया गया। ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक थे। 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरोनी को दिया गया। IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार S सोमनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और एम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 न्योम हिडाइको, जो कि जापानी संगठन है, को दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 निमांस को दिया गया। 77वें कान फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एंड लाइट को ग्रेट पिक्चर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि की स्मृति में। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है और अंबेडकर एक सम्मानित नेता, विचारक और सुधारक थे। बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में होता है। समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है। भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। उन्होंने 1947 से 1951 तक कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चैत्यभूमि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अंतिम संस्कार स्थल है और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली एकनाथ शिंदे और अजित पवार के द्वारा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। बात करें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा की सीटें 48 और राज्यसभा की सीटें 19 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 9 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। यह दिन 2005 में पहली बार मनाया गया। 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसके बाद 2005 से इसे लागू किया गया। इसका विषय था भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष बने सम्मी सिल्वा। श्रीलंका के सम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया है, जो दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण खेल संगठनों की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह, जो कि भारत से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ जियोफ जैसा भारत के हैं। आईसीसी की प्रथम संतत महिला निदेशक इंदिरा नूई है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सीईओ हैं थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन है, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि आईयूएफ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष रोजर बिनी, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं। BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत सरीन हैं। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। भारत ने लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र संघ है। अध्यक्ष फिलेमोन यांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया JP नड्डा के द्वारा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। देश भर में तपेदिक यानी कि टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा ने 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन का अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखना बच्चों, पंचकूला से इसकी शुरुआत की गई है। इस पहल को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के 347 जिलों से लागू किया जाएगा।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में रखे गए टीबी मुक्त भारत के विजन के अनुरूप है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 का लक्ष्य रखा गया है, जिस कारण से इस अभियान की शुरुआत की गई। अन्ना चक्कर और स्कैन पोर्टल की शुरुआत प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई, जो कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। यह उपकरण पीडीएस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव और आधुनिकीकरण करेगा और मार्ग अनुकूलन के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता संभाली है। यह नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी कि ISSA के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में एशिया और प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी कि ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अच्छे अभ्यासों को अपनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब बांग्लादेश के द्वारा जीता गया और 11वां अंडर 90 एशिया कप 2024 का आयोजन 29 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच किया गया। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात था। विजेता बांग्लादेश। इसके कप्तान थे मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम। उपविजेता भारत। कप्तान थे मोहम्मद अमान। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इकबाल हुसैन इमोन जो कि बांग्लादेश के हैं। सर्वाधिक रन बनाए शाहजेब खान जो कि पाकिस्तान के 336 रन। सर्वाधिक विकेट इकबाल हुसैन इमोन जो कि बांग्लादेश के 13 विकेट लिए। कुछ महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार 2024 के 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 के विजेता भारत जबकि उपविजेता पाकिस्तान थे। 40वां गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC थे। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 पुरुष और महिला दोनों का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। दलीप ट्रॉफी 2024 के विजेता इंडिया A और उपविजेता इंडिया C थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये किया था 18वां स्थान कुल 29 पदकों के साथ। पहला स्थान चीन का 220 पदकों के साथ। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता भारत ने। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान भारत। कुल पदक 48। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 71वां 6 पदकों के साथ। पहला स्थान USA का 126 पदकों के साथ। 133वें डोरंट कप 2024 के विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 10 थे और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के विजेता भारत जबकि उपविजेता दक्षिण अफ्रीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। केंद्रीय ऊर्जा और आवासीय केंद्र शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना और यह ऊर्जा संरक्षण को जीवन का तरीका बनाने के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक नेटवर्क प्रदान करेगा। इस पहल के तहत आंध्र प्रदेश न केवल भारत के ऊर्जा बचत लक्ष्यों में योगदान देगा बल्कि नागरिकों को स्थायी प्रथाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त भी बनाएगा। बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल S अब्दुल नजीर। स्थापना 1 नवंबर 1956। विभाजन 2 जून 2014 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। राष्ट्रीय उद्यान
कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया। भारत के अग्रणी 2-3 व्हीलर ऑफ हाईवे टायर्स ब्रांड यूरोग्रिप टायर्स ने दिग्गज क्रिकेटर MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूरोग्रिप TVS यूरोग्रिप और TVS टायर्स की निर्माता कंपनी TVS श्रीचक्र लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जलवायु वाक्या पार्क का उद्घाटन चेन्नई के अंदर किया। चेन्नई जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी कि MK स्टालिन। नए उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। राज्य पक्षी एमराल्ड डोव। राजकीय पशु नीलगिरी तहर। राजकीय फल कटहल है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य 3 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन और एनोर पोर्ट हैं। तमिलनाडु के त्योहार थाईपुसम भगवान मुरुगा को समर्पित, थिमिथी पर्व द्रौपदी को समर्पित, पोगल त्योहार चिथिरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित मीनाक्षी मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। वेल व्हील ओरी वीजा महोत्सव, थिमिथी पुथाडू नव वर्ष त्योहार और पोंगल। तमिलनाडु के लोक नृत्य कुंभी, भरतनाट्यम, कारगम, कावड़ी आटम, देवरा आट्टम नृत्य और करागम लोक नृत्य। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर सौर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, चिदंबरम मंदिर, ऐरावतनेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, एकमेरेश्वरार मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। सिलबम किस राज्य की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है? तो तमिलनाडु की। केरल और तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा पालघाट है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जिले के बीच मौजूद जल डमरू मध्य का नाम पाक जल डमरू मध्य है। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया? 1969 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के कार्यवाहक सचिव बने देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया ने जय शाह का स्थान लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। गठन दिसंबर 1928 को होता है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष रोजर बिनी है। कुछ महत्वपूर्ण खेल संगठनों के प्रमुख है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन जो कि इटली और स्विट्जरलैंड से है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामथा हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरियावाला। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मनोलो मार्केज। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत विश्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्मृति दिवस की घोषित किया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 2024 को नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पेलोन ने यह विशेष दिन गांधी जी की अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए घोषित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास और नेब्रास्का गवर्नर कार्यालय के सहयोग से हुआ है, जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी से $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है मेघालय के द्वारा। इस उद्देश्य के लिए नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी प्रतिनिधि के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारतीय निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर मियो ओको ने हस्ताक्षर किए हैं। बात करें एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 को होती है। एशियाई विकास एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। यह गरीबी उन्मूलन और विकास उद्देश्य के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और परामर्श और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की जाती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मासातोसुगु अस्कावा है। निर्वाचित सदस्य 11वां अध्यक्ष मासातोवा काडा जापान से संबंधित है और सदस्य देश 69 है। नवीनतम सदस्य देश इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्रदराज जाने वाली जंगली पक्षी ने 74 वर्ष की उम्र में अंडा देकर इतिहास रचा। ये पक्षी है विजडम पक्षी। विश्व की सबसे उम्रदराज जाने जाने वाली पक्षी जंगली पक्षी विजडम को एक लेसन अल्बाट्रोस है जिसने 74 वर्ष की आयु में 4 साल बाद फिर से अंडा देकर इतिहास रच दिया है। इनकी यह उपलब्धि उनके अद्वितीय जीवन, दीर्घायु और प्रजाति के संरक्षण में योगदान को दर्शाती है। विजडम नामक मादा लेसन अल्बाट्रोस दुनिया की सबसे पुरानी यात जंगली चिड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या DTH 24x7 चैनल को लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप एक कदम है। यह चैनल स्कूली बच्चों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के लिए सीखने के कंटेंट यानी सामग्री प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है। बात करें RBI की, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंक प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और ये किस समिति के सिफारिश पर होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। महत्वपूर्ण 2024 की नियुक्तियां, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक यानी कि कैग के संजय मूर्ति, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, इंडिया ऑयल के नए चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के नए CEO अमनदीप जोहल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए MD और CEO प्रवीणा राय, एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अबुध्या जिंदल, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद, भारत के नए वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन हैं। यूनिसेफ दिवस 2024 11 दिसंबर को मनाया गया। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। इसलिए यूनिसेफ की स्थापना शुरू में 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी। बात करें यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 2024 में 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना
की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की गई। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल के तहत वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे LIC के एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। बात करें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। पड़ोसी राज्य 5 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान है। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है 2 चंडीगढ़ और दिल्ली। राष्ट्रीय पक्षी काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकलिन और राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बक। राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल और राजकीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मुलेंथेरा AI के नामक AI टूल का इस्तेमाल किया। RBI बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने इनोवेशन हब के माध्यम से मुलेंथेरा AI लॉन्च किया, जो कि एक उन्नत AI टूल है। यह टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल म्यूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत के साइबर अपराध के बढ़ते मामलों यानी कि भारत में 67.8% के है, जिसके मद्देनजर इसकी शुरुआत की गई। म्यूल अकाउंट्स ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अपराधी अवैध धन के लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया एमुनल एओड्रागो को। बुर्किना फासो की बात करें, राजधानी ओगाडिगू है। मुद्रा पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति इब्राहिम टोरे हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो साnchez, माली अब्दुल्लाह मेगा, जापान सेगरू इशिबा, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटोंगट्रान सिनायात्रा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, चाड के नए प्रधानमंत्री अलामे हलीना, रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्तिन, कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लोरेस वोंग, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, फिलिपींस के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, कंबोडियन के नए प्रधानमंत्री हन मानेट, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, टूनिसिया के प्रधानमंत्री कामिल मदोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जोधपुर, राजस्थान से। यह प्रतिमा 1100 किलोग्राम की धातु से मिश्रित होकर बनाई गई और साथ ही यह 11 फीट ऊंची और 8 फीट ऊंचे स्थान पर इसे लगाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस 2024 मनाया गया 11 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पर्वत के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 की थीम थी सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन, युवा और उससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SM कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे 11 अक्टूबर 1999 से 20 मई 2000 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही 6 दिसंबर 2004 से 8 मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे। बात करें कर्नाटक की, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, लोकसभा सीट 28 हैं और राज्यसभा सीट 12 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेंगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत तमिलनाडु से की गई। तमिलनाडु ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलेंगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 25 व्यापारी या शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई। यह मौजूदा व्यापारियों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत कारीगरों को 25% अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी के तहत 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता सतीश कृष्णाकरण के द्वारा। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 3 से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। सतीश कृष्णाकरण ने 8 दिसंबर 2024 को खेले गए फाइनल में चीन के जुहान चेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने भारत के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2024 की थीम थी भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साजी एन क्रोन को केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अवार्ड JC डेनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। JC डेनियल पुरस्कार में विजेता को 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। अन्य 2024 के पुरस्कार और सम्मान को रिवीजन कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला था हायाओ मियाजाकी जो कि जापान के हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामता हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता विक्टोरिया केजर थेलविंग डेनमार्क की हैं। पुरुषों की श्रेणी में बेलन डी अवॉर पुरस्कार 2024 रोड्री स्पेन और महिलाओं में एताना बोनमाटी को। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को केरोस पुस्तक के लिए। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रेस फ्रांस के हैं। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यानी कि निमांस को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 मिशन को जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये लिया गया था। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर को। गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान दिया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया अबथसायेश्वर मंदिर को। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित अबथसायेश्वर मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। 1300 साल पुराने अबथसायेश्वर मंदिर को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मान्यता मिली है। इस संरक्षण का निर्माण राजा विक्रम चोल और राजा कुलोथुंगा चोल ने करवाया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में और महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 मनाया गया 7 दिसंबर को। वर्ष 2024 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। थीम थी 2024 की सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी करने वाला पहला शोध संस्थान बना है IIT मद्रास। इसे
आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया। इस कार्य में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचारों का विकास होगा और साथ ही भ्रूण को लेकर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तक मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर बने आरित कपिल। 9 वर्ष 2 महीने की आयु वाले आरित कपिल के आईआईटी इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में रशियट जायतदीनेव, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, को हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बन गई हैं। क्लासिकल टाइम्स कंट्रोल के तहत ऐसा करने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ियों में वह भारतीय मूल के सिंगापुर के खिलाड़ी असवथक कौशिक 8 वर्ष और लियानोद इवानोविच 8 वर्ष 11 महीने के बाद तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक शुरू किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। दिसंबर 2024 में आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर की हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया। इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी मद्रास के आविष्कारक हाइपरलूप टीम ने तूतर के साथ मिलकर किया गया, जो संस्थान में इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। इस हाइपरलूप की अवधारणा 2012 में एलन मस्क के द्वारा दी गई थी। इस तकनीक के तहत 24 से 28 यात्रियों को ले जाने में सक्षम प्रत्येक पोड बिना रुके सीधे गंतव्य के बीच यात्रा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन किया। ये फ्रिगेट है आईएनएस तुसील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी कि आईएनएस तुसील को कमीशन किया है। राजनाथ सिंह और उनकी रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं वर्ष ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं की सूची शामिल की गई भारती कोहली, जो कि विजयनगरम आंध्र प्रदेश की है। वह वर्तमान में न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के में डेटा प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में शीर्ष स्थान है महाराष्ट्र का। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय रोजगार क्षमता 54.8% है, जो वही बॉक्स ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता सतीश कृष्णाकरण के द्वारा। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 3 से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। सतीश कृष्णाकरण ने 8 दिसंबर 2024 को खेले गए फाइनल में चीन के जुहान चेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने भारत के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2024 की थीम थी भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साजी एन क्रोन को केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अवार्ड जेसी डेनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जेसी डेनियल पुरस्कार में विजेता को 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। अन्य 2024 के पुरस्कार सम्मान को रिवीजन कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला था हायाओ मियाजाकी, जो कि जापान के हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामता हार्वे को और ब्रिटल उपन्यास के लिए। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता विक्टोरिया केजर थेलविंग, डेनमार्क की हैं। पुरुषों की श्रेणी में बेलन डी अवॉर पुरस्कार 2024 रोड्री, स्पेन और महिलाओं में एताना बोनमाटी को। डोमिनिका अवार्ड ऑफ दी ऑनर पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को।
17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को केरोस पुस्तक के लिए। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रेस फ्रांस के हैं। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यानी कि निमांस को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 मिशन को, जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये लिया गया था। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर को। गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान दिया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया अबथसायेश्वर मंदिर को। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित अबथसायेश्वर मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। 1300 साल पुराने अबथसायेश्वर मंदिर को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मान्यता मिली है। इस संरक्षण का निर्माण राजा विक्रम चोल और राजा कुलोथुंगा चोल ने करवाया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में और महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 मनाया गया 7 दिसंबर को। वर्ष 2024 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। थीम थी 2024 की सुरक्षित आकाश टिकाऊ भविष्य अगले 80 वर्षों तक साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी करने वाला पहला शोध संस्थान बना है IIT मद्रास। इसे IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया। इस कार्य में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचारों का विकास होगा और साथ ही भ्रूण को लेकर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तक मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर बने आरित कपिल। 9 वर्ष 2 महीने की आयु वाले आरित कपिल KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में रशियट जायतदीनेव, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, को हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बन गई हैं। क्लासिकल टाइम्स कंट्रोल के तहत ऐसा करने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ियों में वह भारतीय मूल के सिंगापुर के खिलाड़ी असवथक कौशिक 8 वर्ष और लियानोद इवानोविच 8 वर्ष 11 महीने के बाद तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में भू भूमिका वाले स्टीलनेट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन किया INS सुशील को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में भू भूमिका वाले स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील को कमीशन किया है। राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती 17 महिला नेताओं की सूची 2024 शामिल की गई भारती कोहली को, जो कि विजयनगर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह वर्तमान में न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में डेटा प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के रोजगार के मामले में शीर्ष है महाराष्ट्र। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय रोजगार अक्षमता 54.8% है, जो वही विक्स ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं के महत्वपूर्ण पूल को दर्शाता है, जिसमें महाराष्ट्र 84% रोजगार अक्षमता के साथ अग्रणी है। शीर्ष राज्य की बात करें, महाराष्ट्र 84%, दिल्ली 78%, कर्नाटक 75%, आंध्र प्रदेश 72%, केरल 71% और उत्तर प्रदेश 70% है। कैश फ्री पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। कैश फ्री पेमेंट की स्थापना 2015 को मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके संस्थापक आकाश सेना और राजू दत्ता।
केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु बाकर, यूरोग्रिप टायर्स के MS धोनी, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु ब्रांड एम्बेसडर सुख, जो कि पंजाबी रैपर हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन के पंकज त्रिपाठी, थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद हैं, लॉरियल पेरिस, आलिया भट्ट, मोटो GP शिखर धवन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंदाना, यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान, तंबाकू नियंत्रण PV सिंधु, सिट्रोएन महेंद्र सिंह धोनी, स्पेस इंडिया संजना सागी, एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया नीरज चोपड़ा, भारतीय स्टेट बैंक के महेंद्र सिंह धोनी, अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन की मंदिरा बेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दी गई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की 2024 संस्करण की लद्दाख और जम्मू कश्मीर द्वारा संयुक्त मेजबानी की गई थी। आयोजन तिथि की बात करें, लद्दाख ICE इवेंट 23 से 27 जनवरी 2025 में आयोजित होगा, जबकि जम्मू कश्मीर में स्नो इवेंट 22 से 25 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला है। UNEP पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया माधव गोडगिले को। माधव गोडगिल के साथ साथ ब्राजील की सोनिया जारा, चीन की लू क्यू, अमेरिका की एमी बावर्स कार्डोलिस, रोमानिया के ग्रिबियल पोन और मिस्र के पर्यावरण संगठन सेकेम को इसी वर्ष विभिन्न श्रेणियों में पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया। यानी कि जो पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार था, ये टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया। पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार और राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संयुक्त एजेंसी है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटती है। UNEP की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर आयोजित किया गया था, में के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक डंगर एंडरसन है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।